Morning, dear students. So let us go through the next topic from chapter number 4, degrees of elasticities of demand. See, dear children, when price of different commodities change, जब भी अलग अलग commodities का price change होता है तो उनकी quantity भी different manner में ही react करती है. जैसे अगर हम मेडिसिन्स की बात करें या नीडल की बात करें तो उसमें बहुत कम चेंज आता है. प्राइस चेंज भी हो जाए तो ये चीज़ ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक नेसेसिटी है. मेडिसिन तो आप तब भी लोगे चाहे वो महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, जितनी रिक्वायर्ड है. और अगर हम बात करें एसी की या डीवीडी प्लेयर की तो वहाँ आप क्योंकि कन्फ्यूजन में होते हो, इसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ आप प्राइस को कंपेयर करके रुक जाएं, लेकिन यहाँ आप चीज़ों को ख़रीदने से रुकेंगे नहीं. सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, ये जो आपका रिस्पॉन्स की डिग्री है ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ही होती है, इसलिए इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होती है हर गुड की. सो प्राइस इलास्टिसिटी क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में देनी है, उसका जो रेंज होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. जो इलास्टिसिटी का रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है. तो हम अब डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ कैसी होती हैं. तो पहली डिग्री हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? मैंने आपको इलास्टिक का फीचर बताया था दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड. सो व्हेन देयर इज़ एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब किसी चीज़ का प्राइस तो सेम है, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस और अ वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस, और डिमांड आपकी कभी इंक्रीज़ हो रही है कभी डिक्रीज़ हो रही है सेम प्राइस पे. डिमांड तो ज़ीरो है विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस. अगर ज़रा सा हम प्राइस बढ़ा दें तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो पे भी जा सकती है. तो ऐसी चीज़ों की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है. इन सच अ केस ई डी इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट. आप इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्राइस चेंज होने पर क्या चेंज आ रहा है. कभी कभी ज़रा सा प्राइस चेंज होने पर डिमांड ज़ीरो भी चली जाती है और कभी कभी सेम प्राइस होने पे इनफाइनाइटली वो बढ़ भी जाती है. ऐसे केस में हम इलास्टिसिटी को इन्फिनिटी बोलते हैं. एंड जो डिमांड कर्व होता है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऐसा कब होता है? शेड्यूल में देखिए सेम प्राइस है बट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. ऐसा तब होता है ज़्यादातर देखिए जो गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस हों, लाइक जैसे मिल्क है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट यूजेस हैं. आप इसको स्वीट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कर्ड में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ऐसी चीज़ों का सेम प्राइस पे हमें अवेलेबल होते हैं बट कभी हम ज़्यादा ख़रीदते हैं कभी हम कम ख़रीदते हैं. और ज़रा सा चेंज आ जाए, बहुत कॉस्टली हो जाए या कम हो जाए तो ज़ीरो पे भी चली जाती है डिमांड. तो डिफरेंट यूजेस वाली जो कमोडिटीज़ होती हैं, मिल्क है, पेट्रोल है, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड ज़्यादातर परफेक्टली इलास्टिक होती है. आपको 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है हर पॉइंट में कंपल्सरीली. एक तो इसका डेफिनेशन प्लस आपको इसका सिंबल बताना है दैट परफेक्टली इलास्टिक में ई डी इन्फिनिटी होता है, प्लस आपको डिमांड कर्व का शेप बताना है. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपको ग्राफ बना के दिखाना है. ये चीज़ें हर पॉइंट में आपको कंपल्सरीली शो करनी है. सेकेंड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. बिल्कुल उसका अपोजिट केस है. अब आप देखिए डिमांड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है. सो व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, कभी कभी ऐसा होता है प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होती. ऐसे में डिमांड को हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं. सिम्बॉलिकली इसमें ई डी ज़ीरो होता है और डिमांड कर्व वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी कांस्टेंट है. सी डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड ओनली द चेंज इज़ इन प्राइस. ऐसा कब होता है? या तो कमोडिटीज़ हैबिचुअल कमोडिटीज़ हों, जैसे एक स्मोकर है उसको स्मोक करने की हैबिट है, तो कितना भी प्राइस राइज हो जाए उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसे तो जो कंज्यूम करना है वो करना ही है. या हम ये कह सकते हैं नेसेसिटीज़ हैं, जैसे मेडिसिन्स की बात थी. अगर नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. साल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, वो कितना भी कॉस्टली हो जाए कितना भी कम हो जाए, हमें एक मिनिमम क्वांटिटी जो कंज्यूम करनी है वो हम तब भी करेंगे. तो ऐसे केसेस में डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होती है. थर्ड इज़ हाईली इलास्टिक डिमांड. इसको हम मोर देन वन बोलते हैं. इट इज़ ग्रेटर देन वन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन क्वांटिटी इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब प्राइस का परसेंटेज तो कम हो, जैसे देखिए प्राइस थोड़ा सा ही डाउन हुआ बट डिमांड एकदम तेज़ी से बढ़ गई,
ऐसे केस में हम इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन 1 या हाईली इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं। इसको हम मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं। जब क्वांटिटी का परसेंटेज ज़्यादा हो, प्राइस का परसेंटेज कम हो। देखो प्राइस तो कितना कम हुआ, 20 से 10 होने का मतलब 50% कम हुआ, बट डिमांड 100 से 200 यानी 100% चेंज हो गई। तो डिमांड का चेंज ज़्यादा है, प्राइस का चेंज कम है। ऐसी केस को हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। ऐसा कब होता है, कौन सी कमोडिटीज़ के केस में होता है ऐसा? जैसे ज़्यादातर जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, एसी खरीदना है हमें, थोड़ा भी प्राइस कम होगा तो डिमांड कंज्यूमर्स की चेंज होती है। जैसे ज़्यादातर आप फेस्टिवल टाइम में देखते हैं, दिवाली के टाइम में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चेंजेस होते हैं प्राइसेस में, तो उस टाइम आप नॉर्मल डिमांड से ज़्यादा डिमांड्स देखते हैं। तो इसमें जो डिमांड कर्व है दैट इज़ फ्लैटर इन शेप, ये थोड़ा सा फ्लैट शेप में आएगा क्योंकि प्राइस का चेंज कम है और डिमांड का चेंज ज़्यादा है। देन नेक्स्ट इज़ लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक में क्या है, अब इसमें प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज कम रहेगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज़ सैड टू बी लेस इलास्टिक, और हम इसे इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। देखो डिमांड में 50% चेंज है बट क्वांटिटी में 20% ही चेंज है, ठीक है। ऐसा कब होता है? लो प्राइस्ड आइटम्स के केस में होता है। सस्ती चीज़ें हैं, ठीक है, ऑलरेडी सस्ती है, थोड़ा और भी प्राइस कम हो गया तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं खरीद लेते, बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड में चेंजेस नहीं आते उसकी वजह से, इसलिए इसको लेस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ग्राफिकली भी आप देखेंगे तो हम इसमें सिंबल लिखेंगे ईडी इज़ लेस देन 1 एंड प्राइस का चेंज ज़्यादा दिखाएंगे, क्वांटिटी का चेंज कम दिखाएंगे, एंड द डिमांड कर्व इज़ स्टीपर इन शेप। इसको स्टैंडिंग सी फॉर्म में आएगा इसलिए इसको हम स्टीपर इन शेप बोलते हैं। द फिफ्थ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज़ यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है? जब बिल्कुल इक्वल चेंज हो, यानी क्वांटिटी प्राइस और डिमांड में। यूनिट इलास्टिक का मतलब है बिल्कुल इक्वल चेंज हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ जस्ट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो 50% प्राइस कम हुआ और 50% ही डिमांड राइज हो गई। एग्जैक्टली सेम अगर चेंज हो देन ईडी इज़ इक्वल टू 1 एंड डिमांड कर्व का जो शेप है दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप इसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं बट ये कर्व की फॉर्म में ही दिखाएंगे, जिसमें जो है ये एक ऐसा कर्व होता है जिसमें टोटल एरिया ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, क्योंकि हम इसमें सेम चेंजेस दिखा रहे हैं। कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसमें सेम चेंज आएगा, इतना इधर गैप आएगा, इतना इधर आएगा, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन शेप, एंड सिम्बॉलिकली वी कैन राइट ईडी इज इक्वल टू 1। सो दीज आर द 5 डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। हम इसको एक ही ग्राफ में भी बना सकते हैं। सी जो इन्फिनिटी थी दैट वाज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हाईली इलास्टिक था दैट वाज फ्लैटर इन शेप, जो आपने अभी यूनिट इलास्टिक पढ़ा वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, एंड दिस इज स्टीपर इन शेप लेस इलास्टिसिटी, एंड दिस इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट वाज perfectly in elastic demand. These are the 5 different degrees of elasticity of demand. आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट डिमांड थी और प्राइस सेम था। परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड सेम थी सभी प्राइसेस पे। हाईली इलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेस इलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड यूनिट इलास्टिक में दोनों चीज़ें इक्वल थी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ जस्ट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सी डियर चिल्ड्रन, जितना कर्व आपका फ्लैट होगा, जितना आपकी इलास्टिसिटी डिमांड कर्व जितना फ्लैट होगा उतना ही वो मोर इलास्टिसिटी को शो करेगा। कभी कभी आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों डायग्राम्स में, जैसे डी एक डिमांड कर्व है और एक डिमांड कर्व और हमने बना दिया D1। अगर हम ग्राफिकली देख के बताना चाहें कि कहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो आप कैसे पहचानेंगे? जितना कर्व फ्लैट होगा, जैसे डी जो है वो फ्लैट शेप में है और D1 जो है वो स्टीपर शेप में है, तो फ्लैटर कर्व में इलास्टिसिटी ज़्यादा है और स्टीपर कर्व में इलास्टिसिटी कम है, क्योंकि हमने स्टीपर कहाँ पढ़ा था? लेस इलास्टिक में, लेस देन यूनिट इलास्टिक में, और फ्लैटर कर्व कहाँ था? व्हेन ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। तो जितना कर्व आपका फ्लैट आएगा उतना ही उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जितना वो स्टैंडिंग फॉर्म में होगा, स्टीपर फॉर्म में होगा, उतना ही उसकी इलास्टिसिटी कम होगी।
Thank you. Have a nice day.